अनजाने में या जानबूझकर आज तक आपके प्रति जो कुछ अनुचित हुआ हो मुझसे, उसका दंड समझकर आपका ये निर्णय स्वीकार करती हूँ मैं। शब्द जाल में फंसाना चाहती है मुझे। अपने मुख से स्पष्ट रूप से घोषणा कर विनता। मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विनता अपने धर्म को साक्षी मानकर मन से, वचन से और कर्म से जीवन भर के लिए अपनी बहन कद्रू की दास्तां स्वीकार करती हूँ। कार्य सिद्ध हो गया है। हाथ तू विनता माँ फंस गई चक्कर में। यह शुभ समाचार कालिया भैया और टच्चक भैया को देते प्रसन्न हो जाएंगे। चल 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 शीघ्र चल। समस्त संसार के लिए माता पिता की सेवा के आदर्श बनो पुत्र, सदैव वंदनीय बनो। सुविकसित, सुदृढ़ तन, इतना शक्तिशाली है मेरा भाई। सभी देवताओं को, परमपिता विष्णु को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। पुत्र, तू, तेरा अजन्मा पुत्र दोनों मेरे नियंत्रण में होंगे।
प्रतिपल तुम दोनों की श्वास पर अब मेरा अधिकार होगा। कालिया भैया, आप तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करती थी, तो मेरे लिए आपके मन में विष कब भर गया दीदी? अभी तक तो मेरे पुत्र ने जन्म भी नहीं लिया और अभी से आपने उस निर्दोष बालक के श्वासों को भी अपने अधिकार में ले लिया। पिछले 1 सहस्त्र वर्षों से मैं अपने पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उसके जन्म के बाद मुझे प्रसन्नता मिलती, उससे पहले ही आपने मुझे दासी बनाकर हम दोनों को जीवन भर के लिए दुख दे दिया। क्यों दीदी, क्यों? मैं जानती हूं तू, समस्त संसार, ऋषि मुनि देवता सब मुझे ही दोषी मानेंगे। मुझे इतिहास में क्रूर बहन के रूप में पहचाना जाएगा, किंतु मेरा कारण जानने का कोई भी प्रयास नहीं करेगा और मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे पुत्रों के हित के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब करूंगी, और उसके लिए मुझे चाहे कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। आपके पुत्रों की रक्षा? पर मेरे पुत्र ने तो जन्म भी नहीं लिया दीदी, उससे किसी को कैसे संकट हो सकता है? मेरा विश्वास कीजिए दीदी, मेरा होने वाला पुत्र आपके पुत्रों का भाई होगा, वो उन्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। भविष्य वर्तमान के गर्भ से जन्म अवश्य लेता है विंता, किंतु उसके अधीन नहीं होता है। मैंने 1 सहस्त्र महाशक्तिशाली पुत्रों को पाला है, उन्हें अनुशासन में रखना कितना कठिन है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी तेरा पुत्र तेरी बात मान जाएगा, किंतु भविष्य में जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसे अपनी अंतहीन शक्तियों के बारे में पता चलेगा, यदि तब उसने मेरे पुत्रों को प्रताड़ित किया तब क्या करूंगी मैं? इससे पहले कि तेरा पुत्र मेरे पुत्रों के लिए संकट बन जाए, तुझे मेरी दासी मिलना पड़ेगा, तुझे मेरी दासी मिलना पड़ेगा, तुझे मेरी दासी मिलना पड़ेगा। तुझे नियंत्रित करके तेरे माध्यम से तेरे पुत्र को अपने नियंत्रण में रखूंगी मैं, तेरे पुत्र को अपने नियंत्रण में रखूंगी मैं।
कालिया भैया, ये छोटी माँ का पुत्र है, अभी टीम से निकला है। माँ सत्य ही कहती है, इसे केवल छोटी माँ ही नियंत्रित कर सकती है। चल उन्हें सूचना देते हैं। तक्षक भैया, तक तो धूमल के प्राण संकट में है कालिया। यदि आपने निश्चय कर लिया है तो ऐसा ही होगा। एक दासी के रूप में आपके हर आदेश का पालन करूंगी मैं। तुझसे यही अपेक्षा थी मुझे, किंतु इतना कहना ही पर्याप्त नहीं होगा। तुझे मुझे एक और वचन देना होगा। तू कभी अपने होने वाले पुत्र को यह नहीं बताएगी कि तू मेरी दासी क्यों बनी और कैसे बनी, क्योंकि जिस दिन उसे सत्य के बारे में पता चल गया, वो तुझे छुड़ाने का प्रयास अवश्य करेगा। वचन दो विद्या। मैं वचन देती हूँ, अपने पुत्र को अनुशासन सिखाऊंगी, बड़ों के आदर का महत्व बताऊंगी और उससे अपने आदर्शों का पालन करवाऊंगी। मैं दासी क्यों बनी उसे कभी नहीं बताऊंगी। ये तो वही दानव है जो मेरे टिम पर आक्रमण करने आया था। इसका ये हर्ष किसने किया? शारीरिक और मानसिक क्षमता में अद्वितीय एवं ऐसा आदर्श होगा, पूरे संसार को गर्व होगा। माँ, हो गया। क्या हो गया? वो हो गया। तुम लोग इतने भयभीत क्यों? क्या हो गया है? जन्म, इनके पुत्र का जन्म हो गया माँ, उसी ने हमारी हालत करी है। मेरा पुत्र, उसका जन्म हो गया। कैसा होगा वो? स्वस्थ, सुविकसित तो होगा ना? उसके सब अंग प्रत्यंग ठीक तो होंगे?
शिव जी ने एक यज्ञ के फलस्वरूप मुझे ये माला दी थी। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। देख क्या रहे हो? आत्मन करो। माँ, तो स्वस्थ है, पूर्ण विकसित है। अपने सामान्य रूप में आप पुत्र